तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्योंकि एरोमेटिक रिंग होता है और रिंग की जो डीबी होती है वो 4 होती है, और दिस इज़ दी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मालिकुलर आयन पीक। एरोमेटिक रिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग मालिकुलर आयन पीक बनती है। और यहाँ पे जो कन्फर्मिंग पीक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको एरोमेटिक रिंग मिलता है तो एरोमेटिक रिंग को मास स्पेक्ट्रोमीट्री में उनकी पीक्स को आइडेंटिफाई करना दैट्स वेरी इजी और बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई 4-5 कन्फर्मिंग पीक्स होती हैं और उनको आपने देखना होता है और उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलते हैं जी, देखते हैं। ओके, अगर तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है तो याद रखिएगा इस केस में आपकी यहाँ पे क्लीवेज होती है और ये वाला पार्ट बनता है और ये रीअरेंज होके ये बनाता है ट्राईपोलियम आयन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और याद रखिएगा जब भी इंटरव्यू में इस तरह की पीक यहाँ से पूछी जाएगी तो आपको यही पूछा जाएगा कि ट्राईपोलियम आयन की वजह से ही आपको बेस पीक बनती है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मोस्ट स्टेबल है और इसी पे ही बेस पीक मिलती है। अगर एरोमेटिक कीटाणु की लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हो तो याद रखिएगा 91 के ऊपर आपको हमेशा बेस पीक मिलेगी, हमेशा। नोट कर लें इसको। क्यों? क्योंकि 91 पे ही आपका क्या बनता है, ट्राईपोलियम आयन बनता है एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर क्या होता है, अगर यहाँ से इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये आपको पता है यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है और ये 77 पे आपको एक पीक मिलेगी। और फर्दर अगर ट्राईपोलियम आयन को सक्सेसिव लॉस ऑफ C2H2 होता है, इसमें कौन सा होता है, सक्सेसिव लॉस ऑफ C2H2, और 91 पे -26 निकलता है और ये बन जाता है इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। इसका 65 की पीक आती है और फिर इसके बाद ये आपकी ट्राईएंगुलर टाइप एक स्ट्रक्चर बनती है कार्बोकेटाइन, यहाँ पे एक पीक आती है और ठीक हो गया। और इसी तरह अगर इसको हम फर्दर फ्रेगमेंटेशन करें तो ये 77 किस में कन्वर्ट होती है, ये 4 रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, 4 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर में, और ये 51 पे पीक आती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ एरोमेटिक के केस में, तो एक तो स्टूडेंट एरोमेटिक के केस में याद रखिएगा एक आपकी M/Z जो कन्फर्मिंग पीक्स हैं, एक M/Z आएगी 91 पे ट्राईपोलियम आयन के केस में, दूसरी आएगी M/Z वैल्यू 77 पे जो बेंजीन का कैटाइन है, बेंजीन कैटाइन है, और इसी तरह M/Z वैल्यू आपको एक मिलेगी 65 पे, एक आपको पीक मिलेगी 51 पे मिलेगी, जो इस तरह की स्ट्रक्चर हम जनरली क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और एक आपको पीक मिलती है M/Z, वो आपको मिलती है जनाब किस पे मिलती है, ट्राईएंगुलर फॉर्म में आपको मिलती है, ये ऑलमोस्ट 39 होती है, सॉरी 39 पे आपको पीक मिलती है। तो ये वो पीक्स हैं जो आपको हर एरोमेटिक कंपाउंड में मिलेंगी और ये बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं और आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट की। अगर ये पॉसिबल है किसी एरोमेटिक सिस्टम में तो क्या होता है, अल्फा बीटा गैमा ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, ये बॉन्ड, तो ये वाली पीक आती है 92 पे और ये बेस पीक हो जाती है। और अगर एरोमेटिक सिस्टम मौजूद है, अगर मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट आती है, मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट सब पे हैवी है ड्यू टू दी गैमा हाइड्रोजन। मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट जब होती है तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाती है और उसी पे ही बेस पीक आएगी। नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्राईपोलियम आयन भी बन सकता है अगर यहाँ पे क्लीवेज होती है 91 पे, लेकिन पीक 91 पे बेस पीक नहीं होगी, 92 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट है, इंपॉर्टेंट। ओके, आगे मूव करते हैं अल्कोहल्स की तरफ। तो अल्कोहल्स जो होती हैं स्टूडेंट, इस पे M+ पीक आती है, नोट कर लें, M+ पीक आती है इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, और इसकी जो पीक होती है मालिकुलर आयन पीक वेरी लो पीक होती है, और सम टाइम ये क्या होती है, मालिकुलर आयन पीक एब्सेंट होती है अल्कोहल्स के केस में। ठीक हो गया। तो इस केस में अगर हम देखें तो प्राइमरी अल्कोहल की पीक आएगी हमेशा बेस पीक 31 पे आती है, सेकेंडरी अल्कोहल की किस पे आती है 45 पे आती है, और टर्शरी अल्कोहल की 59 पे आती है बेस पीक। तो ये नोट कर लीजिएगा। और अब ये देख लेते हैं कन्फर्मिंग पीक्स कि कौन कौन सी फ्रेगमेंटेशन अल्कोहल में पॉसिबल होती है।
एक तो इसमें से M-18 वाटर का मालिक्यूल निकलता है अल्कोहल में से, पॉसिबल है, तो इसकी वजह से पीक आएगी। M-46 की वजह से, यानी कि वाटर और इथीन का पार्ट निकलता है, दोनों पार्ट, तो इस वजह से बेस पीक आती है। M-46 जब निकलता है तो बेस पीक आ जाती है। और वाटर और मिथाइल ग्रुप निकलता है तो M-33 पे भी बेस पीक आएगी। और इसके साथ साथ सक्सेसिव लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन अल्कोहल से निकलते हैं, M-1, M-2, M-3, ये पीक भी आती हैं। अब इसकी कैसे होती है ये ज़रा देख लेते हैं। लॉस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे देखें ये OH होता है, ये H होता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, OH2 बन जाता है और ये OH2 ईजिली रिमूव हो जाता है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। तो ये बेसिकली कौन सा कार्बोकेटाइन है? M-18 की वजह से। इसी तरह वाटर और इथीन के देखें, यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रक्चर वाटर और फिर इथीन का पार्ट निकलता है। यहाँ पे इथीन का पार्ट निकाला उन्होंने, ठीक है, और फिर वाटर का निकाला, तो ये आपकी फाइनल ये स्ट्रक्चर बनती है। एंड ये क्या देती है? बेस पीक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। इसी तरह लॉस ऑफ वाटर एंड मिथाइल ग्रुप, तो वाटर यहाँ से रिमूव हुआ तो ये स्ट्रक्चर बन गई, मिथाइल ग्रुप रिमूव हुआ तो ये भी स्टेबल है, तो ये स्ट्रक्चर बन गई। इस तरह M-1, M-2, M-3 ये भी यहाँ से रिमूव होती रहती हैं, तो ये नोट कीजिएगा ज़रा। आगे एग्जांपल गिवन है 1 पेंटानोल, 2 पेंटानोल, 3 पेंटानोल। तो 1 पेंटानोल पे आप देखें तो इसकी वेरी वेरी स्मॉल मालिकुलर आयन पीक होती है। अल्कोहल के केस में बहुत ही स्मॉल होती हैं और प्राइमरी के केस में बहुत वेरी वेरी स्मॉल मालिकुलर आयन पीक होती है, और सेकेंडरी और टर्शरी में तो जनरली एब्जॉर्ब ही नहीं होती, ठीक है। तो इसकी फिर जो है आइडेंटिफिकेशन आपने देखनी होती है कि जब मालिकुलर आयन पीक एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही और फ्रैगमेंट आयन से आप इसको कंफर्म कर रहे हैं, तो इट मीन दिस इज द अल्कोहल। ओके, तो ये देखें आपने सेकेंडरी 2 पेंटानोल है तो 45 पे बेस पीक आ रही है, 3 पेंटानोल दिस इज द टर्शरी अल्कोहल तो 59 पे बेस पीक आ रही है। तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में 31 पे बेस पीक आती है इस केस में, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में 45 पे बेस पीक आती है, और टर्शरी अल्कोहल के केस में 59 पे बेस पीक आती है। तो ये 3 फिगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने नोट रखने हैं। ओके, आगे मूव करते हैं फिनोल्स की तरफ। तो इसमें मालिकुलर आयन पीक जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज फिनोल इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, डीलोकलाइज स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है इसमें, और आल्सो गिव द बेस पीक। फिनोल्स की जो बेस पीक होती है वो अपनी ही मालिकुलर आयन पीक ही बेस पीक क्रिएट करती है। और इसमें जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल OH, तो H के रिमूव होने से भी फिनोल के M-1 से भी पीक आती है, M-28 से भी, M-29 से भी आपको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। अब देखें कन्फर्मिंग पीक कौन कौन सी होती हैं फिनोल में। तो 94 पे बेस पीक आपको मिलेगी जिसको मालिकुलर आयन पीक कहते हैं, फिनोल की अपनी पीक। इस तरह 66 पे पीक आएगी, 65 पे आएगी, 39 पे पीक आएगी। कैसे आएंगी? क्योंकि इसमें एरोमेटिक सिस्टम मौजूद है, और एरोमेटिक सिस्टम का जो कुलिया है वो हम वैसे ही हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे देखें तो इसका जो मालिकुलर वेट है फिनोल का वो 94 है, तो 94 पे ही इसकी बेस पीक आती है, क्योंकि इसी पे ही दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ओके, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 94 पे ये बेस पीक आ गई, और यहाँ से -28 अगर हम यहाँ निकालें, ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन निकलता है, तो इस केस में ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है 5 मेंबर रिंग में, और ये 66 होता है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालें तो 65, और आपको पता है 65 की फर्दर फ्रेगमेंटेशन 39 में जाती है, हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आपके साथ। तो 39 की पीक आएगी, 65 की पीक आएगी। इसी तरह ये सारी पीक्स, अब देखा दिस इज द मोस्ट स्टेबल, बेस पीक भी है और मालिकुलर आयन पीक भी है। 93 पे भी आ रही है, 66 पे भी आ रही है, 65 पे भी आ रही है, 39 पे भी आ रही है। ये पीक्स 65 की, 39 की, और अगर 51 की आती है, 65 की आती है, ये वो पीक्स हैं जो आपको कंफर्म कर रही होती हैं कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई एरोमेटिक रिंग मौजूद है।